इजराइल और हमास के बीच लगी आग क्या अब दूसरे देशों में फैल रही है? हो ना हो, लेकिन 29 अक्टूबर की सुबह केरल के एर्नाकुलम में हुआ सीरियल ब्लास्ट कुछ इसी तरफ इशारा जरूर कर रहा है। बताया जा रहा है कि ब्लास्ट को लेकर इस्लामिक कट्टरपंथी कोई संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि टाइम डिवाइस से अंजाम दी गई इस घटना में विस्फोटक में छर्रे नहीं थे, यानी कि मकसद नुकसान पहुंचाना नहीं बल्कि कुछ बताना था। अब वो बात क्या है, इस पर जांच हो रही है। एक बड़ी बात यह भी है कि ये ब्लास्ट केरल में हमास के पूर्व चीफ खालिद मेशाल के भाषण के तुरंत बाद हुआ। एक दिन पहले ही खालिद मेशाल ने मल्लपुरम में फिलिस्तीनी समर्थकों के साथ एक रैली में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई थी। रैली में उसने अरबी भाषा में वर्चुअली भाषण भी दिया था, जिसे लेकर काफी विवाद भी हुआ। एक और खास बात यह भी निकलकर सामने आई कि खुफिया विभाग के इजराइल हमास जंग के बीच एक जरूरी अलर्ट भी जारी किया था, जिसमें बाकायदा जिक्र किया गया था कि भारत में यहूदियों से जुड़ी जगहें आतंकियों के निशाने पर हो सकती हैं। इतना ही नहीं, हाल ही में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आईएसआईएस के जिन 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया था, उन्होंने भी मुंबई के चावर्ड हाउस, जो कि यहूदियों की एक खास जगह है, उसकी रेकी करने के बाद वीडियोज विदेशों में बैठे आतंकियों को भेजी थी। इसके अलावा मध्य प्रदेश के रतलाम में जिस आतंकी संगठन अल सुफा के नेटवर्क का खुलासा सुरक्षा एजेंसियों ने किया था, उन आतंकियों के निशाने पर भी भारत में यहूदियों के स्थल थे। ऐसे में कहीं न कहीं शक पैदा हो रहा है कि ये सब एक सोची समझी रणनीति के देश से बाहर बैठे कुछ खुराफाती तत्वों द्वारा किया जा रहा है। वहीं एर्नाकुलम के एक कन्वेंशन सेंटर में हुए सीरियल ब्लास्ट की बात करें तो इसमें एक महिला की मौत हुई है, जबकि 35 से 40 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनमें से लगभग आधा दर्जन की हालत गंभीर बनी हुई है। ये धमाका सुबह करीब 9 बजे हुआ, जब कन्वेंशन सेंटर में यहोवा के साक्षियों की प्रार्थना सभा चल रही थी। यहाँ आपको बता दें कि यहोवा के साक्षी ईसाई धर्म का एक ऐसा संप्रदाय है जिसकी धार्मिक मान्यताएं मुख्यधारा ईसाईयत से अलग हैं। ग्लोबल स्केल पर इसके कई कार्यक्रम समय समय पर आयोजित होते रहते हैं। इसी तरह का एक कार्यक्रम रविवार को भी चल रहा था, जिसमें लगातार 3 बम धमाके हुए। जिस वक्त ब्लास्ट हुआ उस वक्त कन्वेंशन सेंटर के हाल में करीब 2000 लोग मौजूद थे। बहरहाल एनआईए की 4 सदस्यीय टीम को मामले की जांच के लिए लगाया गया है। दूसरी तरफ इस मामले पर सियासत भी गर्म है। केरल के वायनाड से सांसद और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने कहा, केरल के एर्नाकुलम में प्रार्थना सभा के दौरान हुआ बम विस्फोट अत्यंत दुखद और निंदनीय है। शोक संतृप्त परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं और मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की आशा करता हूं। सभ्य समाज में नफरत और हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। सरकार को पूरी जांच करानी चाहिए और दोषियों को न्याय के कटघरे में खड़ा करना चाहिए। वहीं केरल की तिरुवनंतपुरम सीट से कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा, केरल में एक धार्मिक सभा पर बम हमले की खबर से स्तब्ध और निराश हूं। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और त्वरित पुलिस कार्रवाई की मांग करता हूं, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। अपने राज्य को हत्या और विनाश की मानसिकता का शिकार होते देखना दुखद है। मैं सभी धार्मिक नेताओं से इस तरह की बर्बरता की निंदा करने का आग्रह करता हूं। राष्ट्र इंडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।